जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु विघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदयःदिकवै मय्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि धर्मप्रयोजितगहितवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुशिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्योरुध्यवरुध्यते त्रिपृथिवीः शुश्रूषोभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखातमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः रसिका भुवि भावुकाः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधावल्लभ नमोस्तुते राधावल्लभ नमोस्तुते। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो सज्जनों, कल हम श्रीमद् भागवत की कथा 7 दिन में क्यों श्रवण करना है, इस पर चर्चा की थी। सप्ताहेन श्रुतं चैतत सर्वथा मुक्तिदायकम। 7 दिन में श्रवण करने से ये मुक्ति का साधन बन जाता है, मोक्षदायक बन जाता है, ऐसा कहा था। तो सूत जी ने अब कहा है कि मैं आपको ऐसा भक्तिपूर्ण जो है एक कथा सुनाता हूँ जो मुझे भगवान सुखदेव जी ने अपना अनन्य शिष्य जानकर मुझे सुनाई थी। तो कहते हैं कि एक दिन में विशालपुरी में उनको देवर्षि नारद मिले। कथं ब्रह्मन्दीनमुखः कुतश्चिन्तातिरो भवान् वारितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। तो देवर्षि नारद को देखकर सनकादि ऋषियों ने देवर्षि नारद जी को देखा, बड़े दुखी, बड़े व्याकुल, और ऐसे जल्दी जल्दी जाने लगे। तो देवर्षि नारद जी को देखकर सनकादियों ने पूछा, कथम ब्रह्मन्दीनमुखः। अरे देवर्षि, आप तो बड़े ब्रह्मज्ञानी हो, और आपके जैसे ज्ञानियों के चेहरे पर इतना टेंशन, इतनी चिंता कैसी हो सकती है? किस कथा, कौन सी चिंता आपको सता रही हो? कुतश्चिन्तातुरो भवान, कौन सी चिंता लेकर आप इधर उधर भटक रहे हो? आप बताइए। त्वरितम गम्यते कुत्र, और बताइए कि आप इतना चिंतातुर होकर कहाँ भागे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कुतश्चिन्तातुरो गम्यते त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चिन्तागमनं तव। तो देवर्षि नारद ने तब भूख लिया, प्रणाम किया, इनसे सनक सनंदन सनातन कुमारों को प्रणाम किया और कहा, हे सनत कुमारों, ओ सनातन कुमारों, हे देवर्षियों, देखो मैंने तो भारतवर्ष, ये पुण्य भूमि भारतवर्ष को महान भूमि माना है, और जब मैं यहाँ आया, मैं सर्वोत्तम पृथ्वी को मानकर सारे पृथ्वी के सभी द्वीपों में से भारत भूमि जो है, भारत द्वीप जो है, वो सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा समझकर मैं पृथ्वी पर आया। और यहाँ तो मैंने देखा कि हे भगवान, हर जगह कोई दुख ही दुख है, हर कोई दुखी, कोई सुखी नजर आता ही नहीं है। सभी दुखी ही दुखी नजर आ रहे हैं हमको, सब दुखी हैं। तो इतना ही नहीं कि मैं सभी संसारियों को देखा, सभी नगरों में भी गया, फिर अंततो गत्वा सोचा कि तीर्थों में तो कम से कम लोग सुखी मिलेंगे। पुष्करंच प्रयागंच काशीं गोदावरी तथा। मैं पुष्कर राज तीर्थ में गया,
मैं प्रयाग में गया, मैं काशी गया, मैं गोदावरी तट पर गया, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम, हरिद्वार गया, ऋषिकेश गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम से तु बंधनम, और श्रीरंग गया, रामेश्वर भी गया। सत्यम नास्ति तपशौचम दया दानम न विद्यते। तो मैंने देखा यहाँ पर भी अपने आप को बड़े बड़े संत मानने वाले हैं, लेकिन वहां मैंने देखा कि क्या देखा, सत्यम नास्ति, वहां सत्य नहीं है, वहां असत्य निवास कर रहा है। सत्यम नास्ति तपशौचम, ना तो सत्य है ना तप है, तपस्या भी नहीं है, तपस्या के नाम पर कोई दूसरा ही आडंबर है। तपशौचम दया दानम, पवित्रता नहीं है, दान नहीं है, दया नहीं है, न विद्यते दया दानम न विद्यते, ना दया है ना दान है, ना ही उसमें कोई विद्या है। उदरम भरिनो जीवा, सब लोग अपने अपने पेट भरने के पीछे लगे हैं, कैसे कमाई हो। उदरम भरिनो जीवा वरकाकूट भाषिणः, बस अपने अपने पेट भरने के लिए पीछे पड़े हुए हैं, अपना अपना पेट पालने के लिए, हर चीज के लिए वो हर कहीं भटक रहे हैं, हर कुछ जो कार्य कर रहे हैं केवल उनका लक्ष्य है पेट भरने का। विद्या भी पढ़ रहे, तो इस विद्या के द्वारा हमको कैसे हमारी उदर निर्वाह यात्रा चलेगी, हमको क्या मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई के द्वारा हमारा संसार चलेगा या नहीं चलेगा, ये भी वो ही देखते हैं। और जो संत कहे जाते थे वे पूरे के पूरे कहते वो पाखंडी हो गए। पाखंडी स्त्री धनादि और परिग्रह करते हैं, और घरों में स्त्रियों का, घरों में भी, संसारियों के घरों में भी अगर कोई साम्राज्य है, राज्य है, या घर की हर कोई स्वामिनी है, वो स्त्रियाँ ही हैं। और घर घर में जो है जवान नारी की सत्ता चलती है, और उस घरों में साले जो हैं, पत्नी का भाई, वही सलाहकार, वो मंत्री बनता है, उसकी मंत्रणा से घर चलता है। तरुणी प्रभुता गेहे शालको बुद्धिदायक, तरुणी प्रभुता गृहे, माने तरुणी का ही अधिकार चलता है घरों में। जो जवान नारी वही अपना हक चलाती है, और सारे उसी के अधीन वो रहते हैं, चलते हैं। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः। कहते हैं देवर्षि नारद कह रहे हैं, ना कोई योगी मिला मुझे, नैव सिद्धो, ना कोई सिद्ध महात्मा मिले, न ज्ञानी, ना कोई ज्ञानी है, सत्क्रियो नर, सभी सत्कर्म कर, सत्कर्म इस कली रूप दावानल से जलकर भस्म हो गए। सत्कर्म कोई करता नहीं है। सत्कर्म के नाम पर अनेक नाटक किए जाते हैं, पर वो सत्कर्म नहीं होता है। सत्कर्म के नाम पर अनेक कार्य किए जाते हैं, लेकिन वो सत्कर्म नहीं होता। इस कलयुग में सभी बाजारों में, सभी घरों, शहरों में, सभी जगह जो है अन्न, पका हुआ अन्न बेचा जा रहा है। पता है आपको सज्जनों, पहले अन्न, पका हुआ अन्न कोई बेचता नहीं था, जो भी खिलाता था फ्री में। पका हुआ अन्न बेचना मतलब बड़ा पाप मानते थे। अपने पूर्वज कभी भी पका हुआ अन्न, भरो अन्न क्षेत्र चलाते थे, खूब खिलाते थे पका पका कर, लेकिन उसका पैसा दाम नहीं लेते थे, उसको बेचते नहीं थे। भले अपना सूखा जो अन्न है वो अनाज एक दूसरे को ट्रांसफर कर लेते थे, लेकिन पका हुआ अन्न तो कभी नहीं। इसलिए भागवत में कहा कि अन्न जो पचा हुआ अन्न, पका हुआ अन्न, चावल, पूड़ी, सब्जी आदि जो है वो कोई नहीं बेचता था। वो बेचना बड़ा पाप है। इसलिए और ब्राह्मण लोग भी पैसा लेकर ही वेद पढ़ाने लगे हैं। पैसा दे दो,
ब्राह्मण हो कोई भी हो, गुरु हो, पैसा लेकर पहले अपना गुरुकुल जो था वो बच्चा 12 साल गुरुकुल में पढ़ता था, फिर ग्रेजुएट होकर उसका ग्रेजुएशन पूरा होकर फिर जो घर जाता था तो जाते समय वो गुरु को पूछता था, गुरुदेव बताइए आपने मुझे 12 साल से विद्या पढ़ाई है, आपकी गुरु दक्षिणा में क्या दे दूं? मैं गुरु दक्षिणा आपको देना चाहता हूँ। तो गुरु जो अपने योग्य शिष्य हो, धनवान हो, भाई तुझे ठीक है जो देना है, और जो बहुत गरीब है बोले बेटा कोई जरूरत नहीं, बस तू इस विद्या का प्रचार प्रसार करता रहे, वही मेरी बड़ी गुरु दक्षिणा होगी। इसलिए वेद पढ़ाना भी वो निशुल्क पढ़ाया करते थे, लेकिन अब तो हर शिक्षा जो है बड़ी महंगी हो गई, पैसे से ही पढ़ाया जाता है। इसलिए इतना ही नहीं कहते हैं, देवर्षि नारद कहते जब मैं वृंदावन गया, भ्रमण करते करते सनकादि को कहने लगे, जब मैं वृंदावन पहुंचा तो मैंने तो बड़ा आश्चर्य देखा वहां पर। तो हे भगवान ऐसा आश्चर्य देखा। तो देवर्षि नारद जी ने कौन सा आश्चर्य देखा था? एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। मैंने देखा कि बड़ी सुंदरी दिव्य नारी, बड़ी सुंदरी है वो, वह बड़ी दुख होकर रोने लगी है। और उसी के पास में जो कहते हैं वृद्धो दो पतितो पार्श्वे निश्वस्वंत वचेतनो, और दो उसके पुत्र जो है वो मूर्छित पड़े हुए हैं, सांस भी बड़ी मुश्किल से ले रहे हैं, मरणापन्न पड़े हुए हैं। जब मैंने वो देखा कि माँ तो इतनी सुंदर है और ये दो पुत्र जो हैं वो पड़े हुए हैं, वृद्धो तो दंपितो, यहाँ तो वृद्धो बोला है, एकदम जर्जर हो चुके थे, वो बूढ़े के जैसे दिख रहे थे, पार्श्व उसके पास में पड़े हुए थे, और जो श्वास लेने में भी बड़ी दिक्कत हो रही थी उनको। तो ऐसे देखा, एक तो सुंदरी हैं, दूसरे वृद्ध दो पड़े हुए मानो जो है पड़े हैं। तो मैं जब वहां से जाने लगा, देवर्षि नारद कहते हैं, तब उस सुंदरी ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि वारय। हे साधु, हे महात्मा जी, आपका जैसे देखा मैंने, आपकी तरफ से जैसा हवा का झोंका आया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। तो जरूर आप महान संत हो, इसलिए भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, थोड़ा रुको। आप वहाँ रुकोगे तो मेरे बच्चों को भी बड़ा श्वास लेने में थोड़ी कठिनाई दूर हो गई है, इसलिए आप कोई महान संत हो। मत चिंता मपिवारय, अगर हो सके तो मेरी चिंता भी निवारण कर लो, मेरा दुख भी निवारण कर लो। हे महात्मा जी, हे साधो, मम चिंता मपि वारय, मेरी चिंता आप दूर करो। इसलिए कहते हैं ना, मो चिंता मपि वा नाशय। तो देवर्षि नारद कहते मैं रुक गया, पास में आ गया, पास में आकर उनसे पूछा कि आप कौन हो, आप इतने दिव्य हो, इतनी सुंदर हो, और ये बिल्कुल मूर्छित पड़े हुए ये दोनों कौन हैं? तब उस नारी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। हे साधो, हम तो द्राविड़ देश में उत्पन्न हुए हैं, हमारा जन्म स्थान द्राविड़ देश है, और द्राविड़ देश से जो है हम उत्पन्न हो गए, और जब हम थोड़े बड़े होने लगे, वृद्धिम कर्नाटक गता, और हम कर्नाटक आए, कर्नाटक में हम बड़े हो गए। कर्नाटक, वृद्धिम कर्नाटके गता, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। उसके बाद हम दक्षिण से, हम द्रविड़ से फिर कर्नाटक आए, कर्नाटक से फिर महाराष्ट्र में आए, और महाराष्ट्र में भी क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में भी हमको मान सम्मान बहुत मिला, कहीं कहीं मिला, कहीं कहीं नहीं मिला। और हमें जो है हमको भक्ति कहते हैं, और ये दोनों जो है वो ज्ञान वैराग्य मेरे दोनों बेटे हैं। हमारा नाम भक्ति है और ये दोनों जो है ज्ञान वैराग्य है। तो
यहाँ द्रविड़ में खूब मुझे मान सम्मान मिला, बच्चों को मिला। कर्नाटक में हम बहुत अच्छे पले पोसे बड़े हो गए और क्वचित महाराष्ट्र में भी हमको अच्छा ही मान सम्मान मिला। लेकिन जैसे हम आगे आगे उत्तर भारत की ओर बढ़े हैं, गुर्जरे जर्नतांगता, जैसे जैसे आगे निकले तो मेरे बेटे, मुझे तो बहुत मान सम्मान मिला, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य बेटों को कोई सम्मान कुछ नहीं मिला। तो मेरे बेटे को जवानी में ही बुढ़ापा आ गया। गुर्जरे जीर्णतांगथ वृंदावनम पुनः प्राप्य नवनीत स्वरूपिणी। और जैसे ही हम वो देश छोड़कर आगे निकले और जैसे वृंदावन में आए, वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। जैसे हम वृंदावन पहुँचे, मेरा स्वरूप तो जैसे मैं द्राविड़ में थी वैसी सुंदर बन गई, उससे भी सैकड़ों गुना सुंदरता मेरी लौट कर आई है। बड़ा सुंदर ये है वहाँ स्थान। लेकिन मेरे दोनों बेटे को तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेन स्वरूपिणी। तो इस तरह जो मैं तो बड़ी सुंदर बन गई, लेकिन मेरे बेटे को यहाँ पर भी कोई ग्राहक मिला नहीं, ज्ञान वैराग्य भी वहाँ पर भी कोई नहीं मिला। वृंदावन के वृक्ष को मन जाने को, क्योंकि यहाँ तो क्या है, या भक्ति बहुत है। हर कोई राधे 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 के नाम से राधा कृष्ण बोलते रहते हैं, बस वो भक्ति में डूबे रहते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य उनके पास भी कुछ नहीं है। इसलिए वृंदावन के वृक्ष को मन जाने को, डार 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 अरु पात पात पे राधे राधे हो, डार डार अरु पात पात पे राधे राधे हो। या तो है कोई राधे 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 करता रहता है, यहाँ ज्ञान वैराग्य की कोई जरूरत नहीं, कोई कीमत नहीं है। इसलिए मेरे बेटे यहाँ भी बूढ़े ही हो चुके, एकदम जर्जर हो गए। वृंदावन में भी ज्ञान वैराग्य नहीं है, इसलिए अब इनको तो आप ही संभाल लेना, आप ही इनको जीवित कर लेना, जागृत कर लेना। तो नारद जी ने कहा, हे देवी, तुम विषाद मत करो, दुख मत करो, भगवान तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को जीवित छोड़ा ही क्यों है देवर्षि? महात्मा जी, ये बड़ा पापी है कलयुग। इस कलयुग में ज्ञान वैराग्य को कोई, मेरे दोनों पुत्रों को कोई ग्राहक मिलता ही नहीं है। इसलिए भक्ति तो थोड़ी थोड़ी दिखती है, लेकिन इस परीक्षित महाराज ने इस कलयुग को उसी समय खत्म कर देते, मार देते तो अच्छा होता, ये दिन देखने को ना मिलते। देवर्षि नारद ने कहा, नहीं नहीं देवी, अरे ये तो कलयुग में तो बहुत अच्छी गुण है। कौन से गुण है? यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। हे देवी, जो फल हमें तपस्या से नहीं मिल सकता, जो फल समाधि योग से नहीं मिलता, समाधि से नहीं मिलता, तत्फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। वो फल तो केवल हमें भगवान केशव का राधे 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 कृष्ण हरे कृष्ण गोविंद गोविंद, ये नाम रटने मात्र से सारा फल मिल जाता है। इसलिए भागवत में स्पष्ट कहा है, यत् फलम लभ्यते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कलो केशव कीर्तनात्, भगवान के कीर्तन से, भगवान के नामस्मरण में ये सब कुछ फल मिल जाता है। और इतना ही नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, रामायण में वो कहते हैं, वो लिखते कि कलिजुग केवल हरि गुण गावत नर पावई भवथा। तो कलियुग में क्या है? हरि गुण गाहा, कलियुग एक केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावई भवता। इसलिए कलयुग में नामस्मरण बड़ा पावरफुल है।
नाम स्मरण इतना पावरफुल है, बस वो नाम जपते रहो। कलयुग का जीवात्मा वैसा दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता है। उसका शरीर तप नहीं सकता है, उसका शरीर योग नहीं कर सकता है, उसका शरीर नाम जप जरूर कर सकता है। तो कलयुग के लिए, तो कलयुग में तो ये कहाँ है, इसलिए गावत नर पावही भवथा, ये गा गा कर नाम स्मरण करता करता वो भव सागर से पार कर जाता है। कैसे? क्योंकि कलयुग में ऐसा गुण है, कलिजुग एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होई नहीं पाप, मानस पुण्य होई नहीं पापा। तो कलयुग में ऐसा एक गुण है, ऐसा प्रभाव है, ऐसा पावर है कि मानस पुण्य होई नहीं पापा, मतलब मन से किया गया पाप का फल नहीं भोगना पड़ता, लेकिन मन से किया गया भजन, मन से किया गया दान पुण्य, उसका फल अवश्य मिल जाता है। अगर मन से पाप मन से पाप कर लिया और उसका पाप अगर लग जाता ना, तो इस संसार में कोई पुण्यात्मा रह ही नहीं सकता। क्योंकि जाने अनजाने में मन से पाप तो होते, भले शरीर पाप नहीं करने जाता हो, लेकिन मन में तो पाप भावना आ जाती है। लेकिन कलयुग में ये पावर है कि मन से कोई भी अनिष्ट चिंतन करने से भी कोई अनिष्ट फल आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर मन से आपने पुण्य कर लिया, कुछ नहीं दिया लिया, लेकिन मन से कर लिया, तो भी आपको महान पुण्य मिलना है। मानस पुण्य होई नहीं पाप, मानस पुण्य होई नहीं पाप। इसलिए इसी गुण के कारण ही तो सारहीन कलयुग को परीक्षित राजा ने जीवित छोड़ा है। क्योंकि भला वो सारहीन है, लेकिन ये सार गर्भित तो दो गुण है उसके पास कलयुग में। इसलिए परीक्षित महाराज ने उस कलयुग को खत्म नहीं किया, उसको जीवित छोड़ा था। इस समय लोग कुकर्म से प्रवृत्त होने के कारण सभी कर्म का सार निकल गया है, सभी कर्म का सार। क्योंकि लोग जो हैं बड़े ही कुकर्मी बन गए हैं, कुकर्मी हो गए। तो कुकर्म के कारण ये सभी कर्म में सार बचा नहीं है। कैसे बचा नहीं है? विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। क्योंकि श्रीमद् भागवत ऐसा ग्रंथ है जहाँ पर भी जाया वहाँ गंगा प्रकट हो जाती है, भक्ति की गंगा प्रकट हो जाती है। लेकिन अभी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अभी क्या है कि लोगों ने इस भागवत महापुराण को व्यापार बना दिया। अभी भी कहते विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। अब विप्र जो है, कथाकार जो है, वो थोड़े थोड़े दाम लेकर घर घर में कथा करने लगे। कोई विधि नहीं, विधान नहीं है, कोई पढ़ा लिखा बोलना आ गया, बस अपना गाना गिना सुनाकर अपना वो कुछ कथा कुछ बोलता रहता है। कथा ये तो अंतकरण की व्यथा दूर करने के लिए है, मोक्ष प्राप्ति की कथा है। ये भागवत कथा जो है मोक्ष की कथा है। लेकिन आज उसको विप्रे भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने, घर घर में जो है वो जाकर कथा करने लगे। करिता कन लोभेन कथा सारस्ततो गतः। करिता कन लोभेन, करिता धन लोभेन। अगर ये कथा धन की लालसा से, मान की लालसा से अगर ये कथा हमने कर ली, ये कथा अगर हमने इस लालसा से, चाहे वो धन हो या मान हो, अगर वो कथा ऐसी करता कन लोभेन कथा सारस्ततो गतः, तब आपको ये कथा का फल नहीं मिलने वाला मित्रों। क्योंकि कथा का उद्देश्य है मोक्ष। मोक्ष के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए अगर आप कथा सुनते हो
तो आपको 100% फल मिलेगा। लेकिन अगर आप धन के लोभ से, मान के लोभ से कथा करोगे, कथा सुनोगे, तो कथा सारस्ततो गतः, तब कथा का सार गर्भित जो फल है वो तो निकल जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी कहते हैं, पंडितास्तु कलत्रेण रमन्ते महिषाइव, पुत्रस्योत्पादने दक्ष अदक्ष मुक्ति साधने। बड़े बड़े पंडित कहलाने वाले भी वो मोक्ष के साधन से वो रहित हो चुके हैं। देवर्षि नारद कहते हैं, तो भक्ति ने कहा, देवर्षि मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपका दर्शन हुआ है। आप तो बड़े संत हैं, इसलिए साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। साधु संतों का दर्शन तो सर्व सिद्धि का कारण है, सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसलिए आप तो सबसे बड़े संत हो, इसलिए साधूनां दर्शनम लोके सर्व सिद्धिकरम परम। तो सर्व सिद्धि का कारण संतों का दर्शन होता है। और संत तो बड़े ही उपकारी होते हैं, दूसरे के दुख को देखकर वो बड़े दुखी हो जाते हैं। दूसरे का दुख दूर करने के लिए वो रात दिन प्रयास करते रहते, और संसार में जी भी लेते किसके लिए? दूसरों के लिए। वो हर अपना जीवन, हर अपना क्षण जो है दूसरों के लिए जी लेते हैं, वही संत हैं। अपने लिए उनका जीवन कुछ नहीं है। इस संसार से क्या लेते संत? 2 वस्त्र और 2 टाइम की 2 रोटी। इसके अलावा संत तो क्या लेते हैं समाज से? जो समाज से मिलता है वही समाज के लिए उसकी सेवा करते हैं। समाज से कुछ मिलता भी है, कुछ लेते भी हैं, तो वो केवल उससे अपना कोई परिवार तो उनका होता नहीं है, वो तो केवल दूसरों के लिए जी रहे होते हैं। इसलिए पर उपकार वचन मनवाया, संत सहज सुभाव गिराया। संत सहाई दुख परहित लागी, संत सहाई दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंग अभागी, असंत अभागी। तो संत जो है दूसरों के दुख के हरण करने के लिए लगे रहते हैं। संत सहई दुख परहित लागी। संत स्वयं दुख सहन कर लेते हैं दूसरों को सुखी बनाने के लिए, पर जो असंत होते हैं, दुष्ट होते हैं, वो अपने सुख के लिए सारे संसार को दुखी कर लेते हैं। इसलिए कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न परी कहे न जाना। इसलिए संत का हृदय जो है निष्कपट रहता है। जैसे नवनीत जो होता है उसमें कोई भी चीज मिलावट नहीं छुप सकती है, वैसे संत के हृदय में कोई छल कपट होता ही नहीं। नवनीत जैसा शुद्ध होता है, मक्खन जैसा शुद्ध होता है। कहा कभी न परे कहे न जाना। तो नारद जी ने कहा, हे बाले, तुम व्यर्थ ही दुखी मत हो, दुखी ना रहो, क्योंकि श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण जो है ये धरातल पर छोड़कर अब वैकुंठ चले गए, अपना अवतार कार्य पूर्ण करके चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप यहाँ कोई अधर्म रहेगा या कोई अधर्म ही रहेगा। श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यति। भगवान श्री कृष्ण के चरण का चिंतन करो और तुम्हारा दुख अवश्य ही हरण हो जाएगा। सत्यादित्रियुगे बोध वैराग्यो मुक्ति साधको। बाकी 3 युगों में, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में तो क्या बड़े बड़े यागादि करने पड़ते थे, तभी वो मुक्त हो जाता था। और कलो तो केवला भक्ति, लेकिन कलयुग में केवल भक्ति है। कलो तू केवला भक्ति ब्रह्म सायुज्यकारिणी।
तो कलयुग में तो केवल भक्ति जो है वो भक्ति करके ही सायुज्यकारिणी मतलब सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भुक्ति मुक्तिम दासी ददो तुभ्यम ज्ञान वैराग्य विभो। इसलिए तो भक्ति की दासी कौन है? मुक्ति माने मोक्ष, मोक्ष दिलाने वाली मुक्ति। भक्ति की दासी मुक्ति है और उसी भक्ति के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य विमोह। तो सत्य त्रेता द्वापर इन तीनों युगों में ज्ञान वैराग्य मुक्ति के साधन होते थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। यही सोचकर भगवान श्री हरि ने अपने स्वरूप से तुम्हें रचा है और अपने भक्तों का पोषण करने की आज्ञा दी हुई है। तो भगवान ने जो है भक्ति को, भगवान श्री हरि ने अपने स्वरूप से भक्ति की रचना की है, भक्ति को रचा हुआ है। भक्ति की जो सुंदरता है, निष्कपटता है, वो भगवान ने अपने शरीर के स्वरूप से ही पैदा किया हुआ है। इसलिए अपने भक्तों का पोषण करने की आज्ञा भी दी भक्ति को। मेरे जो जो भक्त प्रेम से तुम्हारी भजन करेंगे, मेरा भजन करेंगे, उनका पोषण तुम कर लेना। फिर भी भक्ति को दुखी देखकर देवर्षि नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली। इतना कहने के बाद ही भक्ति बड़ी दुखी थी, तो देवर्षि नारद जी ने प्रतिज्ञा कर ली, करीना सदृशो कोपी युगे नास्ति वरानने। तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे देवी, हे भक्ति, कलीना सदृशो कोपी युगो नास्ति वरानने। कलयुग जैसा युग कोई नहीं है। 3 युग जो है वो अलग उनकी यो है दिव्यता है, और कलयुग की भी एक विशेष है। कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने तस्मिन् त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने। तब देवर्षि नारद ने प्रतिज्ञा कर ली, मैं तुमको प्रतिज्ञा करके बताता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा है, इस कलयुग में घर घर में माने हर व्यक्ति के हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य आप तीनों को भी गेहे गेहे जने जय मतलब हर देह रूपी घर में तुम्हारी स्थापना करके रहूंगा, और जब तक कर नहीं पाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत्। अगर मैं ऐसा कर न पाऊं तो मैं अपने आप को हरि का दास कहलाना छोड़ दूंगा। तदा नाहम हरिर्दासो लोके त्वाम न प्रवर्तयेत् वेद वेदांत घोषेश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहुः। तो देवर्षि नारद जी ने उसके बाद अपने ज्ञान वैराग्य को सब वेद वेदांतों का श्रवण कराया, उनके कान में घोषणाएं कर ली हैं, भगवद गीता मुहुर्मुहुः सभी का पाठ कर लिया, 56 विद्या का पाठ कर लिया, लेकिन फिर भी ज्ञान वैराग्य को कोई चेतना नहीं आ रही थी। कहते उतने में आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी का, हे मुने खेद मत करना, तुम प्रयास करते रहो, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। माँ चिंताम कुरु देवर्षे माँ चिंताम कुरु देवर्षे हर्षे चित्ते समावह। तुम चिंता न करो और तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। चिंता हर्षे चित्ते समावह उपाय सुखदा साध्योत्र वर्तते पूर्व वही। रही उपाय की, कुछ साधन की, अरे साधन तो पहले उपलब्ध है, बस साधन क्या है इसका ज्ञान आपको नहीं है। उपाय सुख साध्योत्र प्रवर्ते वर्तते पूर्व वही। पहले ही साधन तो तत्पर है, मौजूद है। क्या है वो? श्रीमद्भागवतालाप सगीता शुकादिभिः। तो देवर्षि नारद जी को सनकादियों ने कहा, अरे चिंता छोड़ो भैया, चिंता करने की कोई बात नहीं। श्रीमद्भागवते भागवतो व्याप श्रीमद्भागवतालाप सतु गीता शुकादिभिः। तो सनकादियों ने कहा कि चिंता न करो,
अब भागवत कथा जो है वही सबसे उत्तम साधन है, वही ज्ञान वैराग्य को दिव्य रूप धारण करा देगी, वही भक्ति को भी दिव्य बना देगी। भक्ति ज्ञान विरागानाम तद्घोषेण बलम महत। कथा में इतना पावर है क्यों कथा में ज्ञान वैराग्य और भक्ति नृत्य करेगी। सनकादि नारद जी को लेकर फिर अभी मैं तो जानता नहीं भागवत कथा को। देवर्षि नारद जी ने कहा आप ही नो कथा सुनाइए, भक्ति ज्ञान वैराग्य को आप ही जो है आप इनको कथा सुनाइए और इनका कष्ट दूर करिए। तो फिर अभी यहाँ नहीं है, बद्री आश्रम नहीं है, यहाँ बद्रिका आश्रम में बड़ा ठंडा है, बड़ा बर्फ गिरता है, ऊपर वो साधन वहाँ पर कथा का के लिए योग्य नहीं है, साधन के लिए योग्य नहीं, इसलिए चलो हरिद्वार। तो सनक आदि महादेव ऋषि नारद आदि सब हरिद्वार में गंगा के तट आए और बड़ा कथा का आयोजन हुआ और कथा प्रारंभ हो गई। और सनक आदि कथा के व्यास गद्दी पर बैठ गए, देवर्षि नारद तो यजमान के रूप में बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। और निमंत्रण दूर दूर भेजा, सभी लोग आए, कथा श्रवण करने बैठे हैं। तो क्या होता है, सभी लोग जो कथा श्रवण करने बैठे वो कहते भागवतकार यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। कथा श्रवण करने बैठो ना तो उसी समय भगवान श्री हरि हमारे हृदय रूपी कमल पर आकर विरूढ़ हो जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत् तावत् संसार चक्रेस्मिन् भ्रमते ज्ञानतप्पमान्। कोई कहेगा कि महाराज जी अगर हम कथा में बैठे, भगवान श्री हरि हमारे हृदय रूपी कमल पर आकर बैठने वाले हैं, लेकिन हमारे हृदय रूपी कमल पर तो बहुत सारी गंदगी है, काम क्रोध ईर्षा राग द्वेष सब, ये हमारा हृदय बड़ा गंदा है, हमारा हृदय रूपी कमल बड़ा गंदा है, तो हमारे हृदय पर भगवान कैसे बैठेंगे। तो कहते कि तुम चिंता मत करो, बस तुम कथा में बैठ गए, कथा में बैठते ही भगवान श्री हरि स्वयं ही, जैसे तुम कहीं जाओगे, कहीं जा रहे, स्वयं की अपनी गाड़ी नहीं है, बस स्टैंड के पास में चले गए, जहाँ बस खड़ी होने वाली होती वहाँ गए, खड़े हो गए, लेकिन घड़ी खड़े हो गए, गाड़ी आने वाली, लेकिन तब तक पैर दुखने लगे, कमर दुखने लगी, भाई नीचे अभी कहाँ बैठे, लेकिन बैठे सारी धूल आदि पड़ी हुए हैं, तुम तो अच्छे कपड़े पहने हुए हो, तो क्या करोगे, बोले अपनी जेब में से कोई अपनी नैपकिन निकालोगे और ये फूंक मारोगे, या तो नैपकिन से सारी जगह थोड़ी साफ करोगे, थोड़ी बैठने जैसी, और उस पर अपनी नैपकिन डालकर बैठ जाओगे। उसी तरह भगवान श्री हरि भी, अगर तुम्हारा हृदय गंदा है तो धुनोति शमलम विष्णु, तो भगवान विष्णु स्वयं उस हृदय को धो धा कर बिल्कुल स्वच्छ करके तुम्हारे हृदय पर आरूढ़ हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम, तब तक ही हृदय गंदा होता रहता है, जब तक तुम्हारी भागवत कथा, ये श्रीमद् भागवत कथा जब तक कर्ण के द्वारा, कान के द्वारा अपने हृदय रूपी गुफा पर नहीं पहुंचती है। यावत् कर्णगता नास्ति सुख शास्त्र कथा क्षणम, कान के भीतर जाते ही सारी अंदर की जो कुछ है वो सब निर्मल हो जाता है। सुख शास्त्र कथा क्षणम, श्रीमद् भागवत कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी हुई कहते हैं, जो रस वृक्ष की जड़ से लेकर शाखाग्र पर्यंत रहता है, किंतु इस स्थिति में उसका आस्वादन नहीं कर सकते। जैसे फल है, आम है, अब आम तो आम में स्वाद अलग है, हालांकि जड़ से लेकर पके हुए आम के डाली तक स्वाद एक ही है, लेकिन आप वो स्वाद नहीं ले सकते जो आम से लेते हो। आम में जो स्वाद है वो सभी में है, लेकिन आप उसको चख नहीं सकते हैं। शाखा मूल से स्वाद अलग लगेगा, हालांकि सब में वही स्वाद आता है, लेकिन उसको चखा नहीं जा सकता।
वही जब अलग होकर फल के रूप में आ जाता है, वही रस है जो आम में पहुंचा था सारा, वो फल जड़ से लेकर ही वो रस पहुंचा हुआ है। तो फल के रूप में जब आ जाता है तब संसार में सभी को प्रिय लगने लगता है। तो दूध में घी रहता है, फिर भी वो दूध से डायरेक्ट घी का स्वाद आप आनंद नहीं ले सकते हैं, किंतु उस समय जो उसका अलग स्वाद नहीं मिलता। वही घी में दूध में है, घी वही दूध में है, लेकिन डायरेक्टली हम वही नहीं ले सकते। जब उससे अलग हो जाता है तब वो हमको असली रूप में दिखता है। तो इस तरह जो है, चाहे गन्ना ले लो, गन्ने में भी वही चीनी है, लेकिन आप चीनी का स्वाद वहाँ नहीं ले सकते, उसमें सब कुछ है। तो एक छोर से दूसरे छोर तक भी विश्व भी व्याप्त रहती है, तथापि अलग होने पर ही उसका कुछ और ही मिठास होती है। वैसे ये भागवत की कथा, हाँ भागवत की कथा कोई विशेष है वो, इसलिए कहते श्रीमद् भागवत कथा जो है वो फल पेड़ जैसी नहीं है कि वहाँ शाखा में जो फल है वही फल तक जाने की जरूरत नहीं, पहले से ही आपको बस श्रवण करने बैठो तो भागवत का वही स्वाद, एक अखंड स्वाद, अंतिम 18वें स्कंद पहुंचने तक भी वही भक्ति का स्वाद आपको निरंतर आएगा। इसलिए देवर्षि नारद अब कथा श्रवण कर रहे हैं, सनकादि मुनि जो हैं कथा श्रवण करने बैठ गए हैं और देवर्षि यजमान के रूप में बैठे हैं। और इस तरह जो है देवर्षि नारद जी को सनकादि कथा सुनाते हैं और वो कहते कि हे देवर्षि नारद, हम आपको अभी सबसे प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। क्या इतिहास है वो? तो मित्रों, हम ये इतिहास कल सुनेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम लेते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।